हेलो फ्रेंड, वेलकम माय चैनल इकरा विद इंग्लिश जहां इंग्लिश सीखना होता है सिंपल और इंटरेस्टिंग। आज हम सीखने वाले हैं कुछ मोस्ट पावरफुल इडियम्स जो आपकी इंग्लिश को बना देंगे ज़बरदस्त। चलिए लेट्स बिगिन। पहला हमारा है इडियम्स है असर्टिंग राइट। इसका मतलब होता है अपने अधिकार की मांग करना या उसे जताना। इससे रिलेटेड आज हमने कुछ आपकी हेल्प के लिए सेंटेंस बनाए हैं। चलिए बात करते हैं पहले सेंटेंस की। पहला सेंटेंस हमारा है शी इज़ जस्ट असर्टिंग हर राइट टू स्पीक। वह बस अपने बोलने के अधिकार को जाहिर कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है द वर्कर आर असर्टिंग देयर राइट फॉर फेयर वेजेस। मजदूर अपने उचित वेतन के अधिकार की मांग कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही असर्टेड हिज राइट टू रिमेन साइलेंट। उसने चुप रहने में अपने अधिकार का प्रयोग किया। नेक्स्ट सेंटेंस है इट्स इंपॉर्टेंट टू असर्ट योर राइट व्हेन समवन ट्राइज टू सप्रेस यू। सप्रेस बोलते हैं किसी को दबाना। जब कोई तुम्हें दबाने की कोशिश करे तो अपने अधिकार जताना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है दी असर्टेड देयर लैंड राइट इन कोर्ट। उन्होंने अदालत में अपनी ज़मीन के अधिकार का दावा किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ईडियम्स की। नेक्स्ट ईडियम है एलिफेंट मेमोरी, जिसका मतलब होता है बहुत तेज याददाश्त का होना। इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस हमने बनाए हैं। चलिए बात करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है शी हैज़ एन एलिफेंट मेमोरी। शी रिमेंबर एवरी बर्थडे। उसकी याददाश्त बहुत तेज़ है, उसे हर जन्मदिन याद रहता है। नेक्स्ट है डोंट लाई टू हिम। उसे झूठ मत बोलना। ही हैज़ गॉट एन एलिफेंट मेमोरी। उसकी याददाश्त बहुत तेज़ है। नेक्स्ट सेंटेंस है माई ग्रैंड मदर हैड ए एलिफेंट मेमोरी इवन इन हर 80s। मेरी दादी की याददाश्त 80 की उम्र में भी बहुत तेज़ थी। नेक्स्ट सेंटेंस है किड ऑफ्टन हैव एलिफेंट मेमोरीज फॉर थिंग दी लव। बच्चों को जो चीज़ें पसंद आती हैं उन्हें वह बहुत अच्छे से याद रखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही रिमेंबर्ड ए कॉन्वर्सेशन फॉर 10 years अगो। वट एलिफेंट मेमोरी। उसे 10 साल पुरानी बातचीत भी याद थी। क्या गजब की बात है। चलिए ना बात करते हैं नेक्स्ट इडियम्स की। डाउन एंड आउट। इसका मतलब होता है कंगाल और बेसहारा। इस रिलेटेड कुछ सेंटेंस हमने बनाए हैं। पहला सेंटेंस हमारा ही लॉस्ट हिज जॉब एंड नाउ ही इज़ कम्प्लीट डाउन एंड आउट। उसने अपनी नौकरी खो दी और वह पूरी तरह कंगाल हो गया। दी हेल्प ए डाउन एंड आउट मैन बाय गिविंग हिम फूड एंड क्लोथ। उन्होंने एक बेसहारा आदमी की मदद की, उसे खाना और कपड़े दिए। नेक्स्ट सेंटेंस है लाइफ कैन टर्न एनी वन डाउन आउट इफ़ दे आर नॉट केयरफुल। अगर इंसान सावधानी ना रहे तो ज़िंदगी किसी को भी बर्बाद कर सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस वह संस्था सड़कों पर रहने वाले बेसहारा लोगों के लिए काम करती है। नेक्स्ट सेंटेंस है इवन व्हेन ही वाज डाउन एंड आउट ही नेवर गिव अप होप। जब वह पूरी तरह टूट गया था तब भी उसने उम्मीद नहीं की थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इडियम्स की। नेक्स्ट इडियम्स हमारा है स्लिप थ्रू योर फिंगर। किसी चीज़ का धीरे या अचानक हाथ से निकल जाना। इससे रिलेटेड भी हमने कुछ सेंटेंस बनाए। चलिए बात करते हैं पहले सेंटेंस की। पहला सेंटेंस हमारा डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी स्लिप थ्रू योर फिंगर्स। इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो। नेक्स्ट सेंटेंस हमने बनाया है सक्सेस वाज सो क्लोज बट इट स्लिप थ्रू हिज फिंगर। सफलता बिल्कुल पास थी लेकिन वो हाथ से निकल गई। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा शी वॉच्ड हर ड्रीम स्लिप थ्रू हर फिंगर। उसने अपने सपनों को धीरे धीरे हाथ से निकलते देखा। नेक्स्ट सेंटेंस आई ऑलमोस्ट हैड द डील। सौदा लगभग पक्का था बट इट स्लिप थ्रू माई फिंगर एट द लास्ट मिनट। लेकिन आखिरी वक्त पर हाथ से निकल गया। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमने बनाया है टाइम इज स्लीपिंग थ्रू आवर फिंगर्स लेट एक्ट नाउ। समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, आओ अभी कुछ करें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इडियम्स। नेक्स्ट इडियम्स हमारा फॉर द रिकॉर्ड। इसका मतलब होता है मैं साफ करना चाहता हूँ, मतलब साफ स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमने बनाया है पहले से भी कुछ सेंटेंस बनाया है। वो सेंटेंस हमारा पहला है फॉर द रिकॉर्ड आई नेवर अग्री टू डू टर्म। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं कभी उन शर्तों से सहमति नहीं जताई। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा लेट मी से दिस फॉर द रिकॉर्ड आई सपोर्ट योर डिसीजन। रिकॉर्ड के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपने फैसले का समर्थन करता हूँ। फॉर द रिकॉर्ड शी वॉज हेयर बिफोर एनी वन एल्स अराइव। रिकॉर्ड के लिए यहाँ किसी और के आने से पहले थी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आई जस्ट वॉन्ट टू पुट इन ऑन रिकॉर्ड दैट द प्रोजेक्ट वॉज योर आइडिया। मैं साफ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट आपका आइडिया था। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है फॉर द रिकॉर्ड ही डिनाइज ऑल एलिगेशन अगेंस्ट हिम। बस मैं साफ करना चाहता हूँ, मैं साफ स्पष्ट करना चाहता हूँ वह अपने खिलाफ सभी आरोपों से इनकार करता है। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट इडियम्स की। नेक्स्ट इडियम से हमारा फ्रॉम वेयर आई स्टैंड। इसका मतलब होता है मेरी नज़र से, मेरी समझ से, जैसा मुझे लगता है, अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव ओपिनियन और अंडरस्टैंडिंग। ये फ्रेज तब यूज़ करते हैं जब कहते हैं अपना नज़रिया या अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख रहे हों। तो उससे रिलेटेड भी कुछ सेंटेंस हमने बनाए। चलिए बात करते हैं पहले सेंटेंस की। पहला सेंटेंस हमारा है फ्रॉम वेयर आई स्टैंड दिस डिसीजन इज़ अनफेयर। मेरी नज़र से फैसला अनुचित है। नेक्स्ट सेंटेंस हमने बनाया है फ्रॉम वेयर आई स्टैंड वी शुड वेट ए लिटिल लॉन्गर। मेरी राय में हमें थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस हमने बनाया है जैसा मैं देख पा रहा हूँ वह अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। फ्रॉम वेयर आई स्टैंड ही इज़ डूइंग द बेस्ट ही कैन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। इट मे लुक फाइन टू यू बट फ्रॉम वेयर आई स्टैंड इट्स इशू। तो मैं सब कुछ ठीक लग सकता है लेकिन मेरी नज़र में ये गंभीर समस्या है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। फ्रॉम वेयर आई स्टैंड मेरी समझ से वी हैव मोर टू गेन दैन टू लूज़। हमें इसमें नुकसान से ज़्यादा फ़ायदा है।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ईडियम्स की। हम लोग को नेक्स्ट ईडियम से हमारा ऑन अदर नॉट, इसका मतलब होता है अब एक और बात। चलिए अब किसी और मुद्दे की बात करते हैं। जब इस तरीके सेंटेंस हम इस्तेमाल करते हैं तो ऑन अदर नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस बनाए हैं हमने, चलिए बात करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा ऑन अदर नॉट, हैव यू सीन द न्यू मूवी येट। एक बात पर आते हैं, क्या तुमने ये नई फिल्म देखी। नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैव डिस्कस द बजट ऑन अदर नॉट, हाउ इज़ द टीम डूइंग। हमने बजट पर बात कर ली है, अब दूसरी बात है कि टीम कैसे चल रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ऑन अदर नोट, आई हर्ड यू गॉट अ प्रमोशन, कॉन्ग्रेच। ओह, और हाँ सुना है तुम्हें प्रमोशन मिला है, बधाई हो। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑन अदर नोट, लेट्स प्लान समथिंग फॉर फन फॉर द अदर वीकेंड। दूसरी बात करें तो चलो वीकेंड के लिए कुछ मज़ेदार प्लान करते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस हमने बनाया है इससे रिलेटेड कि दैट्स अ सीरियस इशू बट ऑन अदर नोट लंच वॉज ग्रेट टुडे। वो एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन एक और बात, आज का लंच शानदार था। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है दूज वो हैव पेशेंस रीप ग्रेट फ्रूट, सब्र का फल मीठा होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है एक्ट टुडे ओनली टुमारो इज़ टू लेट, जो कल करे सो आज कर। ये एक प्रोवर्ब है, इस तरीके से बोला जाता है इसको। नेक्स्ट सेंटेंस है ही जस्ट वांट टू अटेंड हिज ओन एंड, फिर सिर्फ अपना मतलब निकालना चाहता है। यू नो वेल हाउ टू अटेंड योर ओन एंड, आप अच्छी तरह जानते हो कि अपना मतलब कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है लुक एट हिज ऑडेसिटी, ऑडेसिटी मतलब साहस, कि उसका साहस तो देखिए। फिगर आउट समथिंग, कुछ तो पता करिए। आई एम आउटस्पोकन बोलते हैं मुँहफट, जो एकदम मुँह पे बोल दे, तो इसको हम बोलते हैं आई एम आउटस्पोकन, मैं मुँहफट हूँ। हाउ एम आई टू ब्लेम फॉर दिस, मेरी इसमें क्या गलती है। जब हिंदी में ऐसे बोलते हैं तो इंग्लिश में बोलेंगे इसको ट्रांसलेट करके, हाउ एम आई टू ब्लेम फॉर दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा है ए हार्टी वेलकम टू यू, आपका तहे दिल से स्वागत है। नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ नो मीन फीट टू स्टील, नो मीन फीट का मतलब होता है ये कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए कुछ सेंटेंस हमने बनाया है। चलिए पहला सेंटेंस है हमारा इट इज़ नो मीन फीट टू स्टील, चोरी करना कोई छोटी बात नहीं है। इट इज़ नो मीन फीट टू मेक हिम अंडरस्टैंड, उसको समझाना कोई छोटी बात नहीं है। इट इज़ नो मीन फीट टू क्रैक नीट एग्जाम, नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना कोई छोटी बात नहीं है। इट इज़ नो मीन फीट टू किल समवन, किसी की हत्या करना कोई छोटी बात नहीं है। पॉवर्टी एंड क्राइम ऑफ्टन गो हैंड इन हैंड, गरीबी और क्राइम जुर्म ऑफ्टन मतलब काफ़ी गो और चलते हैं हैंड इन हैंड, हाथ में साथ ही साथ चलते हैं। इट डजंट टेक टाइम टू चेंज टाइम, वक्त बदलने में समय नहीं लगता। ही ऑलवेज वियर एरोगेंस, वह हमेशा घमंड में रहता है। आई लव च्यूइंग द फैट विद यू, आपसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यू लीव ऑफ योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स के पैसे पे बलबूते पर जीते हैं। इट इज़ हाई टाइम मतलब होता है हाई टाइम, सही वक्त। इट इज़ हाई टाइम टू मूव ऑन, ये सही वक्त है आगे बढ़ने का। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई एम पुटिंग माई बेस्ट फुट फॉरवर्डिंग, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग अम दैट ईजिली, मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ रहा हूँ। टुमारो इज़ रेड लेटर डे फॉर मी, कल का दिन मेरे लिए बहुत यादगार है। रेड लेटर डे बोलते हैं बहुत यादगार दिन, या रेड लेटर मोमेंट्स बोलते हैं यादगार पल। ही इज़ द नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ द एपिटॉम ऑफ पिटी, इसका मतलब होता है वह दया की मूरत है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैज़ ए चाइल्ड लाइक इनोसेंस, वह बच्चों की तरह मासूम है। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ बीटिंग द ब्रेस्ट, छाती पीटने से कोई फ़ायदा नहीं। ही कैम स्टील थी, वे चुपके आया। वाई आर यू रैम्बलिंग अबाउट, क्या नाप शनाप बक रहे हो। ऑल यू केयर अबाउट इज़ मनी, तुम सिर्फ मनी पैसे की परवाह करते हो। वाई आर यू रिपिंग दिस बुक अपार्ट, रिपिंग अपार्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को फाड़ना, तो आप किताब क्यों फाड़ रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देयर इज़ नॉट ए जॉट ऑफ शेम इन योर आइज, आपकी आँख में ज़र्रा भर भी मतलब बोलते हैं ज़र्रा भरा भी शर्म नहीं है। इसको इस तरीके ही बोल सकते हैं यू डोंट हैव इवन ए बिट ऑफ शेम इन योर आइज़, ऐसे ही बोलते हैं कि यू हैव नो शेम इन योर आइज़ एट ऑल, आपकी आँख में थोड़ी भी शर्म नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस हम बोलते हैं डोंट गिव मी कॉल्ड कम्फर्ट, मुझे झूठी तसल्ली मत दो। आई वॉज कम्प्लीटली ऑब्लीवियस, मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था। डोंट शावर मी विद कॉम्प्लीमेंट्स, मेरी बढ़ाई के पुल मत बांधो। नेक्स्ट सेंटेंस यू आर एक्टिंग डम्ब, आप जानकर भी अनजान बन रहे हैं। अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, बाय।